ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ परफेक्ट कंटिन्यू। इस तो पहले जो टेंस असी पिछे किए थे तीन टेंस उन्होंने सी सिंपल प्रेजेंट जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस विच करता है जाता है हुंदा है खांदा है यानी किसी बंदे की आदत पता लगती है या वो काम हो रहा जे कि नहीं हो रहा ये बारे पता नहीं लगता उन्होंने डेफिनेट नहीं इंडेफिनिट कहते वो रूल्स अलग से है। असी प्रेजेंट कंटिन्यू किया जिस विच सबजैक्ट के बाद इज एम आर लगता है फिर वर्ब के नाल ING लगती है वो किस तरह लगती है किमें लगती है रूल असी कर चुके हैं। परफेक्ट टेंस विच असी कर चुके हैं भी जिस विच काम के फिनिश होने बारे पता होंदा है उसनूं असी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने जिहड़ा काम अजे अजे हुणे खत्म होया है। इस विच हैज़ हैव लगते हैं वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगती है। ऐसे साडे पिछले तीन टेंस। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। असी पढ़िया प्रेजेंट कंटिन्यू रूल अलग सी असी पढ़िया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल अलग सी परंतु इस विच ऐसा की है कि एक टेंस विच दोनों रूप देखने को मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू भी और प्रेजेंट परफेक्ट भी। असी इस विच ए क्लीयर करते हैं जो कोई भी क्रिया कंटिन्यू होंगी असं उन्हें कहने प्रेजेंट कंटिन्यू। इत्थे लिखा है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यानी मैं तुहानूं पढ़ा रहा अजे भी पढ़ा रहा काम लगातार जारी है असी इसमें कहने प्रेजेंट कंटिन्यू। परंतु इत्थे कुछ फर्क पै गया है। इत्थे लिखा है मैं सुबह से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यानी मैं सवेर तो तुहानूं पढ़ा रहा है तो टेंस ही है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। परंतु इस जो सुबह से जो टाइम कंडीशन लग गई जो भी प्रेजेंट कंटिन्यू विच टाइम कंडीशन लग जाए तो वो टेंस बदल जाएगा रूल बदल जाएंगे। इस करके सानू इसका निरंतर अभ्यास करना पेगा कि असी प्रेजेंट कंटिन्यू विच और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू विच फर्क कर सकीए। जो टाइम ऐड होएगा उदों रूल चेंज हो जाएंगे उदों टेंस का नाम चेंज हो जाएगा। हुण यह दसदे हां भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू क्यों लगता है कित्थे लगता है। जदों कोई पास्ट का यानी पिछों तो शुरू होया काम अजे तक चलिया आ रहा सी हुण वो स्टॉप हो गया यानी पहले तो काम जारी सी हुण वो हुणी स्टॉप होया असी उसली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का जो रूल है वो लगाने। जिवें कि असी सेंटेंस लिखिया आई एम टायर्ड यानी मैं अजे थकिया होया यानी अजे नाउ इस समय मैं थकिया होया एज आई हैव बीन रनिंग क्योंकि मैं हुण तक भज रहा सी यानी काम हुणी खत्म होया है मैं थकिया होया मैं भजिया आ रहा सी यानी काम पहले तो कंटिन्यू सी हुणी खत्म होया। या फिर इधर लिखा है वाई इज द ग्रास वेट कि घाह क्यों गिल्ली है। हैज़ इट बीन रेनिंग कि बारिश चली आ रही सी इसका मतलब बारिश अजे खत्म हो चुकी है। जो पास दा वर्क है जो काम है वो अजे खत्म होया। अगला है यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ यानी अजे तुसी नहीं समझोगे क्यों क्योंकि बिकॉज यू हैव नॉट बीन लिसनिंग क्योंकि तुसी सुन नहीं रहे सी यानी तुसी पहले तो नहीं सुनते आ रहे सी। इसका मतलब है काम अजे हुणी खत्म होया है और पिछले समय तो काम चले आ रहा सी। हुण जो दूसरा कंडीशन है वो है भी पास्ट एक्शन है और अजे भी जारी है। जिवें कि मैं तुहानूं सवेर दा पढ़ा रहा यानी अजे भी पढ़ा रहा अजे भी काम जारी है। इसका मतलब है पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यूइंग यानी अजे भी पिछले पासे तो चले आ रहा काम जारी है। जिवें कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स यानी मैं पिछले 2 घंटिया तो पढ़ रहा हाँ मैं पढ़ रहा हाँ आई एम रीडिंग द बुक आई एम रीडिंग द बुक। जो इत्थे टाइम ऐड हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स यानी मैं यह जो किताब है पढ़ता आ रहा हाँ 2 घंटिया तो इत्थे रीडिंग है बुक तुसी ऐड कर सकते हो। द गर्ल हैज़ बीन डांसिंग सिंस 9 o'clock हुण इत्थे फॉर लगा इत्थे सिंस लगा की माजरा है हुण असीं समझते हैं जो कुड़ी सी वो सवेरे 9 बजे तो हुण तक डांस कर रही है। इसका मतलब भी जो पिछला काम वो चलिया आ रहा सी नच्चण दा अजे भी जारी है पिछले समय तो भूतकाल तो जारी है पिछले बीते समय तो जारी है। अगला है वी हैव नॉट बीन वेस्टिंग टाइम असी नैगेटिव सेंटेंस किते इत्थे जो नैगेटिव विच नॉट लगना है वो बीन तो पहले लगना है। पहले असी कीता सी भी मेन वर्ब तो पहले वॉकिंग तो पहले नॉट वॉकिंग आएगा परंतु जो असी बीन वाला टेंस करते हैं और इत्थे ध्यान रखने वाली गल है असी कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू फिर करांगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इन्हां चौथे टेंसां विच बीन शब्द की पहचान है कंटिन्यूली ING की पहचान है। यह ध्यान रखना और जो थर्ड फॉर्म है हमेशा परफेक्ट टेंस लिए लगती है। असी कंटिन्यू करते हैं वी हैव नॉट बीन वेस्टिंग टाइम असी समा खराब नहीं कर रहे हैं इत्थे असी समा नहीं दिता परंतु इत्थे बीन का मतलब है भी असी पहले तो समा खराब नहीं करते आ रहे। इसका मतलब वी हैव नॉट बीन वेस्टिंग टाइम सिंस 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल तो असी समा खराब नहीं करते आ रहे। इत्थे देखिया असी एक जो एक्शन है
ਉਹ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੀਚਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਸ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਿੰਸ ਔਰ ਫॉर ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੋ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ HAS हैज़, ही शी इट 3 वर्ड है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। कोई एक नाम हो, एक जानवर या एक वस्तु जी इस विच काम कर रही है वो लगेगा हैज़। हैव कदों लगेगा? आई वी यू दे, जो इन्हां दे नाल गल चलती है तो हैव लगता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव तो हैव लगता है। नाल लगेगा बीन। इत्थे ध्यान देने जो गल हैगी है भी हैज़ हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी सहायक क्रियावां ने, और जो बीन है भी बी जो क्रिया है जिस तो असी इज एम आर बनाया सी, वाज वर बनाया सी, उस बी ई का अगला रूप है, यानी यह भी ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। इसका मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज़ या हैव चो एक आएगा। कितना आएगा तुहानू पता लग गया। फिर बी, क्योंकि ये चौथा टेंस है परफेक्ट कंटिन्यू, इस करके बीन आएगा, और तुहानू पता भी कंटिन्यू लगा है, इस करके वर्ब नाल ING लगेगी। और फिर बाद विच क्योंकि असी समा ऐड किया है इस करके सिंस लगेगा या कि फोर लगेगा। इस बारे जो तुम्हारे मन च क्वेश्चन है फिर सानू पता होना चाहिए है भी सर्टन पॉइंट इन पास्ट टाइम, जो असी बीते समय जिस तो काम शुरू होंदा आ रहा चलिया आ रहा है उस कोई खास टाइम होवे, जेकर किते घड़ी वाला टाइम होवे या कैलेंडर वाला टाइम होवे तां सिंस लगेगा। घड़ी वाला टाइम होवे या कैलेंडर वाला टाइम होवे तां सिंस लगेगा। यानी 10 बजे तो काम चलता आ रहा है, 13 अप्रैल तो काम चलता आ रहा है। सिंस दैन यानी उस समय तो, यानी जो असी किसी बिगिनिंग ऑफ टाइम की गल करते हैं तां से लगाने सिंस, यानी तब से चला आ रहा है। सुबह से काम हो रहा है, शाम से काम हो रहा है, बचपन से काम हो रहा है, सोमवार से काम हो रहा है, यानी एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम है जिस विच असी सिंस लगाने हैं। भावें वो घड़ी का टाइम है, भावें कैलेंडर का टाइम है, भावें तब से, सुबह से, मॉर्निंग से, बचपन से, शाम से, कुछ समय से, यह जितने भी शब्द है असी इन्हां तो पहले सिंस लगाने। हुण फोर कित्थे लगता है भी जिथे आ पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी भी एक अंदाजे के पीरियड की गल हुंदी है। एक अंदाजे का मतलब है जिथे घड़ी और कैलेंडर काम नहीं करता। इत्थे लिखिया सी 10 बजे तो, असी लिखांगे 10 घंटे तो। किहड़े 10 घंटे? सवेर दे के शाम दे? नहीं पता, फोर लगेगा। अद्धे घंटे तो? किहड़े अद्धे घंटे तो? नहीं पता। हाँ जैसे लिखते 2:30 बजे तो, 1:30 बजे तो, 3:30 बजे तो, यह जो अद्धे अद्धे घंटे, क्योंकि घड़ी का टाइम है इस करके सिंस लगना सी, क्योंकि इत्थे अद्धे घंटे पता नहीं किहड़े अद्धे घंटे तो, इस करके फोर लगेगा। बाद टाइम आ जाएगा। 4 दिन, किहड़े 4 दिन तो? जे हुंदा 4 अप्रैल तो फिर सिंस लगना सी, जे 4 दिनां तो फिर फोर लगेगा। इत्थे 2 साल तो, जे हुंदा ना 2012 तो, 2017 तो, 2022 तो, फिर यह कैलेंडर का टाइम होना सी, सिंस लगना सी। इत्थे लिखा 2 साल तो, किहड़े नहीं पता, फोर लगेगा। कुछ समय तो, यानी पता नहीं किहड़े किन्ने समय तो, इस करके जिन्हां टाइम बारे सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ना होवे असी उस नाल फोर लगाने आ। परंतु जिसे सर्टन टाइम पीरियड होवे 10 बजे, 2 बजे, 13 अप्रैल, सोमवार तो, बचपन तो, सवेर तो, शाम तो, दोपहर तो, यह जो एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिदे होण दा, जिदे बारे सर्टन जानकारी, खास जानकारी हुंदी है, सिंस लगाने। लो जी असी इन्हां रूल्स के आधार पर एक बार फिर इसनूं रिवाइज कर लेना। इन्हां रूल के आधार पर असी इस टेंस के बारे गल करते हैं। सो असी की करके हुण सेंटेंसिस नूं पूरा करते हैं। इस विच असीं ध्यान रखना है भी प्रेजेंट कंटिन्यू किस तरह बनाईदा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू किद्दां बनाईदा है। प्रेजेंट कंटिन्यू का रूल है भी सब्जेक्ट, इज एम आर और ING। दूजे पासे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का जो रूल है वो है पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा दोनों चो एक, फिर बीन लगेगा, फिर ING, और सिंस या फोर कदों लगणगे डिस्कस कर चुके हैं। लो जी असी प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान है, की फर्क है देखते हैं। मैं पढ़ रहा हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यह सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू। परंतु जी आज मैं 2 बजे से या 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब है जो टाइम ऐड हो गया फिर टेंस चेंज हो गया। इत्थे प्रेजेंट कंटिन्यू सी, इत्थे क्योंकि टाइम ऐड हो गया वही टेंस है, टाइम ऐड होने करके हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इस तरह ओदा रूल और मीनिंग वो बदल गए। लो जी असीं इसनूं चेंज करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ असीं लिखांगे आई, उस तो बाद एम आएगा,
फिर यहाँ तो रीडिंग आएगा क्योंकि पहले सब्जैक्ट, फिर इज एम आर चो एक आएगा, इतने आई नाल एम आएगा और फिर आई एन जी आएगी, आई एम रीडिंग। या रीडिंग की जगह मैं जो किताब पढ़दा तो रीडिंग आएगी, जो उदा ही क्लास पढ़दा यदा मतलब स्टडिंग, तो स्टडिंग नूं स्टडी की स्पैलिंग लिख के आई एन जी लिखांगे, आई एम स्टडिंग। परंतु जो रूल चेंज होंदा है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, फिर असं लिखांगे पहले सब्जैक्ट आएगा, वो आएगा आई, फिर हैज़ के हैव, आई नाल आएगा हैव, क्योंकि ही शी इट आई वी यू दे, याद रखना है। इसका मतलब है आए, उस तो बाद आएगा है तो बाद आएगा बीन तो बाद वर्ब है स्टडी या रीड, असं लिखांगे रीडिंग। उस तो बाद आएगा सिंस या फॉर, इत्थे लिखा है मैं 2 बजे तो पढ़ रहा, घड़ी का टाइम है, फिर आएगा सिंस 2 o'clock। जे किते हुंदा मैं 2 घंटे तो पढ़ रहा, किहड़े 2 घंटे नहीं पता, फिर आना है फॉर, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आवर्स का मतलब HOURS, यानी 2 घंटे, किहड़े 2 घंटे नहीं पता, फिर 4 आएगा। जे 2 बजे घड़ी का टाइम आ गया, कैलेंडर का टाइम आ गया, सुबह से, शाम से, दोपहर से, बचपन से, तब से, सिंस दैन। इस तरह जो वार, तरीका, महीने, टाइम पक्के दिते होंगे, फिर आता सिंस, तो इत्थे आएगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours या फिर आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे तो। दूसरा सेंटेंस करते हैं, जे सेंटेंस है माँ रसोई में काम कर रही है, असं लिखांगे मदर, फिर लिखांगे हेल्पिंग वर्ब है इज, उस तो बाद काम कर रही है वर्ब आएगा, मेन वर्ब है वर्किंग, वर्क तो बाद आई एन जी लग जाएगा, इन द किचन, मदर इज वर्किंग इन द किचन, माँ रसोई विच काम कर रही है। परंतु जे होए माँ सवेर तो रसोई विच काम कर रही है, फिर तुहानूं पता है सवेर दे नाल सेंस लगता है, तो आएगा पहले सब्जैक्ट आएगा मदर, मदर क्योंकि शी है इस करके हैज़ आएगा, उस तो बाद बीन पक्का आना ही आना है, उस तो बाद वर्क आएगा, वर्क नाल आई एन जी आएगा, उस तो बाद आएगा सिंस या फॉर, इत्थे सवेर तो काम कर रही है, असं लिखांगे सिंस मॉर्निंग, इत्थे सिंस और फॉर का तुहानूं पता लग गया। अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस है लड़का पिछले 20 मिनट से मेरा इंतजार कर रहा है। जे हुंदा लड़का मेरा इंतजार कर रहा है, द बॉय, इत्थे कॉमन नाउन है बॉय, परंतु उसनूं जाणदे हां असीं, इस करके द बॉय इज वेटिंग फॉर मी, द बॉय इज वेटिंग फॉर मी, सब्जैक्ट इज एम आर आई एन जी, परंतु इत्थे टाइम ऐड हो गया पिछले 20 मिनट तो, फॉर लास्ट 20 मिनट, 1:20 तो नहीं, फिर वो घड़ी का टाइम हो जाता, इत्थे आएगा फॉर पिछले लास्ट 20 मिनट्स, रूल चेंज हो जाएगा, असी लिखांगे द बॉय हैज़ के हैव, क्योंकि वो एक है और वो ही है, इस करके द बॉय हैज़। अगर इत्थे बॉयज़ हुंदा फिर इत्थे हैव आना सी, क्योंकि प्लूरल सी, द बॉय हैज़, फिर उस तो बाद बीन आएगा, उस तो बाद जरा वर्ब है इंतजार करना आएगा वेटिंग, हैज़ बीन आएगा वेटिंग, हैज़ बीन वेटिंग, सिंस आएगा कि फॉर आएगा, ऐसे लिखा पिछले 20 मिनट तो, इसका मतलब है पता नहीं किहड़े 20 मिनट तो, इसका मतलब है फॉर लास्ट 20 मिनट्स। अगला जो सेंटेंस है वो है पिताजी नौकरी कर रहे हैं, फिर हुंदा फादर इज सर्विंग या फादर इज डूइंग ड्यूटी या फादर इज वर्किंग इन दिस ऑफिस, परंतु इत्थे टाइम आ गया 2012 यानी कैलेंडर का फिक्स टाइम आ गया, सिंस आएगा। सिंस क्लीयर होने तो बाद असी किस तरह सेंटेंस बनावांगे, पहले लिखांगे सब्जैक्ट पिताजी, फादर, द फादर, उस बाद हैज़ के हैव, क्योंकि वो ही है, इसका मतलब हैज़ बीन वर्किंग, इत्थे लिखा है इस दफ्तर विच, वर्किंग इन दिस ऑफिस, सिंस के फॉर 2012, सिंस के फॉर सानू पता पक्का कैलेंडर का टाइम है, फिर लिखांगे सिंस 2012। इस तरह से सेंटेंस बनाया, फुल स्टॉप लगाता, उस बाद असी अगला सेंटेंस बनाने हैं। अगला सेंटेंस है नेगेटिव वाला, नॉट वाला, नकारात्मक सेंटेंस है, इसका मतलब है बीन तो पहले नॉट आएगा, बीन तो पहले नोट आएगा,
ध्यान रखो इत्थे लिखा है हम कल से पढ़ रहे हैं। वी हैव के हैज़, वी नाल हैव आंदा है, वी हैव बीन पढ़ रहे हैं स्टडिंग और रीडिंग, वी हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि नॉट लगा है इस करके वी हैव नॉट बीन स्टडिंग, बीन तो पहले नॉट आएगा, वी हैव नॉट बीन स्टडिंग, कल से इसका मतलब पक्का दिन है, कल तो परसों तो सवेर तो शाम तो, इसका मतलब है सिंस यस्टरडे, इत्थे आएगा सिंस यस्टरडे। अगला सेंटेंस है माली कई दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है और क्योंकि इत्थे टाइम ऐड हो गया इस करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नेगेटिव रूप च नकारात्मक रूप च पहले लगेगा सब्जेक्ट गार्डनर, द गार्डनर, क्योंकि असं इसको जानते हैं द गार्डनर कॉमन नाउन है, हैज क्योंकि वो ही है, हैज नॉट, बीन तो पहले नॉट आएगा, नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट, वाटरिंग द प्लांट कदों तो कई दिन से, फॉर के सिंस कई दिन पता नहीं, फॉर मैनी डेज। अगला सेंटेंस है ये घड़ी यानी दिस क्लॉक, जे ए वाली घड़ी होंगी है दिस रिस्ट वॉच, इत्थे लिखा है ये घड़ी सोमवार से ठीक टाइम नहीं दे पा रही, तो ठीक टाइम देने को कहते हैं कीपिंग करेक्ट टाइम, यानी सही समय देने को कहते हैं कीपिंग करेक्ट टाइम। इत्थे लिखांगे दिस रिस्ट वॉच या दिस क्लॉक। रूल वाल देखते हैं आप, दिस क्लॉक, हुण क्लॉक इट है, एक है वस्तु है, हैज नॉट क्योंकि नॉट वाला नेगेटिव वाला नकारात्मक है, नॉट बीन आगे आएगा कीपिंग करेक्ट टाइम, कदों तो सोमवार तो, हुण सोमवार कैलेंडर का टाइम है, वीक का टाइम है, वीक डे का नाम लिखा है, असं लिखांगे सिंस मंडे। उस बाद अगला सेंटेंस है मरीज 3 दिन से, केड़े 3 दिन नहीं पता, फॉर आएगा, मरीज 3 दिन से दवाई नहीं ले रहा, नॉट टेकिंग मेडिसिन। सेंटेंस बनाने द पेशेंट क्योंकि कॉमन नाउन है उस बारे जानकारी पहले तो है, इस करके द पेशेंट, पेशेंट की स्पैलिंग ध्यान नाल चेक कर लेना, द पेशेंट हैज़ के हैव क्योंकि वो एक है और वो बंदा है, ही है, इसका मतलब हैज़ आएगा, द पेशेंट हैज़ नॉट, दवाई नहीं ले रहे, नॉट बीन टेकिंग द मेडिसिन फॉर के सिंस क्योंकि वो 3 दिन तो पता नहीं केड़े दिन तो, फॉर 3 डेज। 9वां है क्या रमन 5 बजे से सो रही है, इत्थे है जो होंदा रमन सो रही है, रमन इज स्लीपिंग, परंतु क्योंकि टाइम देता 5 बजे, घड़ी का टाइम है, पक्का टाइम है, इत्थे सिंस पक्के टाइम नहीं लगता है, फॉर कच्चे टाइम नहीं लगता है, इत्थे है क्या रमन, असी पहले इसको सिंपल बनाने भी रमन 5 बजे से सो रही है, तो दा रमन नहीं आएगा, रमन क्योंकि प्रॉपर नाउन है, रमन उस तो बाद हैव के हैज़ क्योंकि इत्थे एक नाम है कुड़ी या मुंडे का, इस करके इत्थे हैज़ लगेगा, उस तो बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब दा नाम ING लगेगी, रमन हैज़ बीन स्लीपिंग, सो रही है तो स्लीपिंग, हुण 5 बजे तो, फिर लिखांगे सिंस 5 o'clock। असीं इसनूं किस तरह लिखांगे, रमन फिर लिखांगे हैज़, फिर लिखांगे बीन, फिर लिखांगे स्लीपिंग, फिर क्योंकि 5 बजे तो सो रही है सिंस 5 o'clock। हुण इत्थे जो क्या वाला आए तो उहदे लई की रूल सीगा, उहदा रूल सी जो हैल्पिंग वर्ब है उसनूं असीं पहले ले आने आ, लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाने आ, इत्थे लिखांगे कैपिटल करके हैज़ रमन बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock क्वेश्चन मार्क, कि रमन 5 बजे तो सो रही है, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क लगेगा, और जो है सी अपनी जगह तो हेल्पिंग वर्ब उठ के वो पहले आ गया, जे कि रमन 9 बजे तो सो नहीं रही है तो बीन तो पहले नॉट लग जाएगा, हैज़ रमन नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। इस तरह से इंटरोगेटिव बनाया और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया। हुण है क्या दिया, दिया का मतलब लैंप, क्या दिया शाम से जल रहा है, असीं इसनूं लिखते हैं, हुण इत्थे दिया जलन नूं असीं कहांगे बर्निंग लैंप। असीं सिंपल सेंटेंस बनाने आ भी दिया शाम से जल रहा है, असीं लिखांगे द लैंप, कॉमन नाउन है असीं उस बारे जानते हैं, द लैंप सब्जेक्ट आ गया, हैज़ आ गया हैव क्योंकि एक वो वस्तु है, इसका मतलब वो इट है, लैंप हैज़ फिर बीन आ जाएगा क्योंकि जल रहा है, इसका मतलब बर्निंग, BURNING, कदों तो चल रहा है, शाम तो, यानी शाम तो, सवेर तो, बचपन तो, रात तो, सिंस लगेगा क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम यानी को पॉइंट एक टाइम थे जिस बारे निश्चित किया जा सकता है, इस करके लगेगा सिंस। द लैंप हैज बीन बर्निंग सिंस इवनिंग।
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ हैज़ है ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। सो हो गया हैज़ द लैंप बीन बर्निंग सिंस इवनिंग। क्वेश्चन मार्क आ गया जे इत्थे नैगेटिव नहीं नॉट वाला होएगा बीन तो पहले नॉट लगावांगे भी की लैंप शाम तो नहीं जल रहा सी ते लिखांगे हैज़ द लैंप नॉट बीन बर्निंग सिंस इवनिंग। इस तरह से देखा भी यह जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है इस विच किदां असी रूल दे विच रह के नवे सेंटेंस बना सकते हैं। इसकी बार बार दोहराई करांगे। असी अपने रोज़मर्रा के सेंटेंस नूं भी अपनी स्पीकिंग यानी इंग्लिश कन्वर्सेशन विच असी इसनूं यूज़ कर सकते हैं। इस तो बाद असी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रैक्टिस नाल असी जाणांगे भी सानूं इन्हां चारां टेंसेस का कितना कुछ ज्ञान हो गया। सो हुण तुसीं करो प्रैक्टिस, मैं देखांगा तुहाडी प्रैक्टिस किन्नी कुछ ठीक है। सो तुहानूं वीडियो किस तरह की लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर करना। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।